अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 504 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग असाइनमेंट नंबर 1 504 CS। ठीक है, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है और जिसकी लास्ट डेट 14 नवंबर है। 14 नवंबर तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और मैं आपको 100% एक्यूरेट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ओके होगा 100%। ठीक है, अब बात करते हैं इस असाइनमेंट की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनके असाइनमेंट, क्विज, GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। 0344976731 ये मेरा रब्ता नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, वो भी मेरा नंबर सेव करने के बाद। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जल्द रिस्पॉन्स होगा। जो मतलब नंबर सेव नहीं करता तो वो बाज़ का डायरेक्टली अनब्लॉक का ऑप्शन आता है, मैं जैसे चैट ओपन करता हूँ उस पर क्लिक हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है, तो जवाब नहीं दे पाता मैं। तो आप कोशिश किया करें कि नंबर सेव कर लिया करें, तो फिर मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आता, बंदा रिप्लाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, आपको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो सर ने आपको बताया यू शुड सबमिट यूर असाइनमेंट बिफोर ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, यू हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम। इसको समझने के लिए ये आपकी जो है वो असाइनमेंट बनवाई जा रही है। योर असाइनमेंट शुड मस्ट बी इन JPG फॉर्मेट। ठीक है, आपकी असाइनमेंट जो होगी वो जो है वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर डायग्राम, सेव इट एंड JPG इमेज एंड अपलोड द असाइनमेंट। ठीक है, इसको आपने JPG फॉर्मेट में, ठीक है, इसको कर लेना है। JPG हो जाए या इमेज फॉर्मेट में आपने इसको कर लेना है सेव और फिर इसको आपने अपलोड करना है। ठीक है, अब JPG फॉर्मेट क्या होती है ये मैं आपको सारा समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी काम है और बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे फिर उन्होंने कह दिया कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर डायग्राम, सेव इट एज JPG इमेज एंड अपलोड द असाइनमेंट। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने एक बार स्क्रीनशॉट ऐड करना है, एक इमेज ऐड करनी है। ठीक है, अब वो इमेज क्या है, वो इमेज इसी से निकलेगी कि आपके पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसको आपने सबसे पहले इंटिटीज बतानी है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें इंटिटीज क्या है। ये आपका सिस्टम है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन होममेड बैग ऑर्डरिंग सिस्टम, ये आपका क्या है, एक सिस्टम बन गया। ठीक है, चलें जी, ये आपका सिस्टम है। हैंड बैग ऑनलाइन, हैंड बैग ये आपकी इंटिटी है। ठीक है, हैंडमेड बैग ये भी आपकी इंटिटी बन रही है। और यहाँ पर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, यहाँ पर ये ऑर्डरिंग बैग सिस्टम। ठीक है, ऑर्डरिंग बैग ऑर्डरिंग ये भी आपकी इंटिटी बन रही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे जाएं तो बैग सप्लायर जो होते हैं तो ये भी इंटिटी होता है। और जो बैग स्टोर है ये आपके डाटाबेस होगी। ठीक है, और इसके बाद अगर चलते जाएं तो ऑर्डरिंग सिस्टम ये हमने देखा है, जो है वो हमारा क्या है, ये सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंटिटीज थी जो मैंने आपको बता दी हैं। उन्होंने कहा कीप इन माइंड द अबव सिनेरियो, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल इंटिटीज ऑफ द होम बैग ऑर्डरिंग सिस्टम एंड ड्रा द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम डाटा फ्लो डायग्राम ऑफ द होम बैग ऑर्डरिंग सिस्टम डेट एक्सप्रेस द सिस्टम स्कोप एट अ हाई लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उन्होंने कहा एक तो अपनी मतलब यानी कि आपने एक्सटर्नल इंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दूसरा फिर आपने जो है वो एक डायग्राम बनानी है। ठीक है, चलें जी, डायग्राम यहाँ पर इंटिटीज के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, और दिखा भी देता हूँ आपको इंटिटीज वगैरह। ये देखें, जो मैंने बताया था, कस्टमर की इंटिटी, बैग स्टोर की इंटिटी, बैग सप्लायर की इंटिटी, सेल मैनेजर की इंटिटीज, ये आपकी इंटिटीज हैं। ठीक है, चलें जी, मैं इनको यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, और यहाँ पर अब हम जो करने वाले हैं डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनानी है तो उसके लिए एक सादा सा टूल होता है draw.io। ठीक है, draw.io लिखोगे तो आपके पास ये टूल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप ये डायग्राम आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल है नहीं है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि चलो मैं इंटिटीज़ भी यहाँ पर ऐड करूँ, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। स्पेस बनाने का तरीका ये है कि इस तरह से आप स्पेस बना सकते हैं जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। अब मैं इसको बैक रिमूव से हटा भी बाद में हटा देते हैं, पहले हम स्पेस बना लें कि हमने लिखना है ना यहाँ पर। चलें जी, यहाँ पे लिखना है जी, यहाँ पे मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ है इंटिटीज़ वगैरह के बारे में।
तो ये लें जी, ये मेरी इंटिटीज भी इधर ही साथ में मेंशन रहेंगी, डायग्राम के अंदर ही इंटिटीज आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि सर ने बोल दिया है, ठीक है, कि आपने सिर्फ एक इमेज जो है वो सबमिट करवानी है जिसमें आपकी इंटिटीज भी होनी चाहिए और आपका जो है वो आईडी वगैरह भी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। चलें जी, ये हमारा हो गया। यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं। ये ज़रा मैं इसको इंटिटीज वगैरह यहाँ पर आपको करके दिखा दूँ, या इनके दरमियान अगर स्पेस है तो इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए दबा के अभी करके दिखा देता हूँ। ये एंटिटीज डायग्राम में मस्ट होनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। ये वाली जो एंटिटीज मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ ना आपके सामने, ये आपके इस सिस्टम में मस्ट होनी चाहिए। ये देखें, कंट्रोल ए कर लेते हैं और इसको इस तरह कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा लगे बस, इस तरह किया करें काम को कि अच्छा लगे बस, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं मेंटेन, ठीक है। चलें जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेट करके। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये इतना काम हो गया। अब ये थोड़ा सा इसको ये वाला ना किया करें, ठीक है, सीधा सीधा होना चाहिए टेक्स्ट आपका। ये देखें अभी टेढ़ा है ना, तो इसको सीधा करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर ये ऊपर वाला तो पहले ठीक है ना, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें सीधा हो रहा है। ऐसे डबल क्लिक करते जाएं और इसको, ये देखें अब ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब ये लाजमी लिखनी है, मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम में एक्सटर्नल एंटिटीज लाजमी देनी है। और यहाँ पर आपने कर देना है इसका फॉन्ट साइज 15, ठीक है, ताकि ये बेहतर लगे। चलें जी, ये हमारा हो गया डायग्राम के अंदर डाटा। अब इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि ये डायग्राम के पास हो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ आप दे सकते हैं डायग्राम के अंदर ही, ठीक है। क्या दे सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ पर आप इसको इंटर करेंगे और इधर अपनी आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। आईडी मेंशन कर सकते हैं, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आईडी है जी मेरी, ठीक है। लो जी, ये आपकी होगी यहाँ पर चीज़ सारी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो डेटाबेस है, बैक स्टोरी है, ये इंटिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप इसके गोल सर्कल नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्या है, इंटिटीज, और इंटिटीज हमेशा रेक्टेंगल में होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो सिस्टम है ये आपका मिडल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम लगा दिया और ये इंटिटीज लगा दी और ये डेटाबेस का साइन है, तो मैंने यहाँ पर DB बैक स्टोर यानी कि बैक स्टोरी की डेटाबेस यहाँ पे इंटर करवा दी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपकी असाइनमेंट तो रेडी होगी इधर, ठीक है। यही बस इतनी असाइनमेंट है, इंटिटीज है, आईडी है, और आप यहाँ पे जाएंगे फाइल के ऊपर। यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक्सपोर्ट एज JPG, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ फिर आपको दिखा दूँ हैंडआउट्स में से, सर ने क्या बोला। यहाँ पे देखें, 2 दफ़ा कहा उन्होंने, एक दफ़ा नहीं। योर असाइनमेंट शुड मस्ट बी इन JPG या JPG फॉर्मेट। अब JPG फॉर्मेट हो या JPEG फॉर्मेट हो, दोनों चलेंगी, ठीक है। अब फिर उन्होंने टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर डायग्राम, सेव इट एज अ JPG इमेज। 2 दफ़ा उन्होंने बोल दिया आपको, ठीक है। और तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने यही बोला, ये देखें, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर डायग्राम, सेव इट एज JPEG और ये इमेज वगैरह, ठीक है। तो ये आपने मस्ट जो है वो याद रखना है कि इस फॉर्मेट में आपकी असाइनमेंट सबमिट होनी है। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाने लगा था, एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है आपने, ठीक है। सेव एज या सेव पे नहीं जाएंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे JPEG फॉर्मेट नज़र आ रही है, ये सर ने अलाउ की है। चलें जी, JPEG फॉर्मेट हमें नज़र आ रही है, सर ने अलाउ की है, तो हम एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। कहाँ पे रखना चाहते हैं जी, मैं इसको डिवाइस के ऊपर रखना चाहता हूँ, डाउनलोड करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ भाई, मैं डिवाइस के ऊपर यानी अपने PC के ऊपर ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। चलें जी, ये डायग्राम जो है वो JPG फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है। अब इसको मैं ओपन करके आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हैं, कहीं भी रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर तक ये डायग्राम हमारी ओपन हो जाएगी और आपको नज़र आ जाएगी कि हमारी असाइनमेंट किस तरह की बन गई है JPEG फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये देखें, सर को हमारी डायग्राम जो है वो JPEG फॉर्मेट में इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। ये हमारे पास है सेल मैनेजर, ठीक है, बैक सप्लायर, बैक स्टोरी, सारी आपकी जो नज़र आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके जो
CS504 की असाइनमेंट इस तरह से बननी है, ठीक है। तो आप भी बनाएं, कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें लाजमी ऐड करनी है और JPEG फार्मेट आपने बनानी है, ठीक है। चलें जी, आपकी असाइनमेंट जो है वो रेडी हो गई है। एक चीज़ और बताने लगा था, फाइल पे जाएंगे और इंपोर्ट पे जब करेंगे आप, सॉरी, यहाँ पर एक्सपोर्ट पे JPEG करें तो यहाँ पर जब आप करने लगे ना एक्सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर अपनी आईडी लगा देना, जैसा कि BC123456789। आप अपनी आईडी लगा के JPG में इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। जब JPG ये सारने अलाउ की हुई है, सेव कर दें अपनी डिवाइस के ऊपर, इसको डाउनलोड कर लें। तो अगर आप लोग पेड बेसिस पे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।